हमारी विशेष श्रृंखला नाम जप विज्ञान के इस 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने जाना कि नाम जप कैसे हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाता है और हमारे न्यूरो सिस्टम को शांत करता है। लेकिन आज हम नाम जप के एक ऐसे अद्भुत और गहरे आयाम पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। हम सबके जीवन का सबसे भारी बोझ क्या है? वो है बीते हुए कल का पछतावा, जिसे विज्ञान गिल्ट कॉम्प्लेक्स कहता है। जाने अनजाने में अतीत में हमसे जो गलतियां या पाप हो जाते हैं, उनका डर हमारे अवचेतन मन को अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। हमारी सनातनी परंपरा कहती है कि नाम जप में वो परम सामर्थ्य है जो पुराने से पुराने पापों और बुरे संस्कारों को भी भस्म कर सकता है। आज की तार्किक और पढ़ी लिखी पीढ़ी अक्सर पूछती है कि डॉक्टर साहब, क्या यह सचमुच संभव है? क्या केवल नाम जप करने से वर्षों के बुरे कर्म मिट सकते हैं? आज हम इस विषय को किसी काल्पनिक दावे से नहीं, बल्कि हमारे प्रामाणिक पौराणिक इतिहास के दो बहुत ही विस्तृत प्रसंगों और उसके पीछे छिपे न्यूरोसाइंस से समझेंगे। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंध में, जहां अजामिल का अत्यंत विस्तृत प्रसंग आता है। अजामिल शुरुआत में एक बहुत ही सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन कुसंगति के कारण वो रास्ता भटक गया। उसने जीवन भर चोरी, जुआ और न जाने कितने ही कुकर्म किए। उसका पूरा जीवन पाप की गर्त में डूब गया। समय बीता और बुढ़ापे में अजामिल की मृत्यु का क्षण आया। जब भयंकर रूप वाले यमदूत उसके प्राण हरने के लिए उसके सामने खड़े हुए तो अजामिल बुरी तरह डर गया। भय के मारे थर थर कांपते हुए उसने अपने सबसे छोटे और प्रिय पुत्र को पुकारा, जिसका नाम उसने नारायण रखा था। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, नारायण नारायण। मित्रों, यहाँ समझने की बात यह है कि उसने भगवान को नहीं, अपने बेटे को पुकारा था। लेकिन जैसे ही उसके मुख से नारायण ध्वनि निकली, वहाँ भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। क्यों? क्योंकि उस दिव्य ध्वनि के प्रभाव ने अजामिल के भीतर सुप्त पड़ी आत्मा की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। शास्त्र समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अनजाने में भी जलते हुए अंगारे पर पैर रख दे तो आग उसे जलाएगी ही, वैसे ही चाहे बेटे के बहाने ही सही, जब उस परम नाम की ध्वनि शरीर से टकराई तो उसने नाम जप के प्रभाव से अजामिल के जन्मों जन्मों के पाप संस्कारों को उसी क्षण भस्म कर दिया और उसे सुधरने का एक और मौका मिला। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े ऐतिहासिक प्रमाण की, जिसे हम प्रायः लोक कथाओं में सुनते हैं। महर्षि वाल्मीकि के पूर्व जीवन यानी रत्नाकर की कहानी। आम लोक परंपराओं में कहा जाता है कि उनकी मुलाकात सप्त ऋषियों से हुई थी, लेकिन यदि हम अध्यात्म रामायण जैसे प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथों को देखें तो असल में रत्नाकर डाकू की भेंट देवर्षि नारद से हुई थी। रत्नाकर एक क्रूर डाकू थे जो परिवार के भरण पोषण के लिए जंगल में लूटपाट और हत्याएं करते थे। जब उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई तो देवर्षि ने उनसे एक बहुत ही तार्किक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, रत्नाकर, तुम जिन पापों को करके धन कमा रहे हो, एक बार अपने परिवार से जाकर पूछो कि क्या वे तुम्हारी इन पापों में भागीदार बनेंगे। रत्नाकर भागकर घर गए, लेकिन उनकी पत्नी और परिवार ने साफ कह दिया, हम आपके लाए धन के अधिकारी हैं, आपके पापों के नहीं। ये सुनते ही रत्नाकर का हृदय कांप उठा। उनका भ्रम टूट गया। वे वापस दौड़कर देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़े और इस दलदल से निकलने का रास्ता मांगा। चूंकि रत्नाकर के पाप इतने गहरे थे कि उनकी जीभ से सीधे राम शब्द निकल ही नहीं रहा था, तब देवर्षि नारद ने उन्हें नाम जप की एक अद्भुत युक्ति दी। उन्होंने कहा, तुम मरा मरा यानी मरा हुआ तो कह सकते हो ना,
रत्नाकर पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने निरंतर तीव्र गति से जपना शुरू किया, मरा 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 मरा। और आप जानते हैं कि जब मरा शब्द को लगातार बिना रुके तेजी से बोला जाता है तो ध्वनि विज्ञान के अनुसार वो अपने आप में राम राम में बदल जाता है। वर्षों की इस कठोर नाम जप साधना के बाद उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी का घर यानी वाल्मीकि बना लिया था, जिससे उनका नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ा। नाम की इस दिव्य ध्वनि तरंगों ने उनके भीतर के क्रूर डाकू को पूरी तरह भस्म कर दिया था। अब एक चिकित्सक के तौर पर इसके पीछे का शुद्ध विज्ञान समझिए। पाप या बुरे कर्म वास्तव में क्या हैं? चिकित्सा विज्ञान कहता है जब हम बार बार कोई गलत काम या नकारात्मक विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसके बहुत गहरे न्यूरल नेटवर्क्स बन जाते हैं। इसे ही शास्त्रों में पाप के संस्कार कहा गया है। जब कोई व्यक्ति अजामिल या वाल्मीकि की तरह निरंतर नाम जप के हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में जाता है तो मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी की वैज्ञानिक प्रक्रिया सक्रिय होती है। नाम की निरंतर गूंज पुराने नकारात्मक और क्रूर थिंकिंग पैटर्न्स को धीरे धीरे डैमेज करके पूरी तरह तोड़ देती है। आपके अवचेतन मन से अपराध बोध का मैल पूरी तरह धुल जाता है और मस्तिष्क में बिल्कुल नए शांत और सकारात्मक न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। यानी नाम जप आपके ब्रेन को रीवायर करके आपके आचरण को बदल देता है। जब आचरण बदल जाता है तो पुराने बुरे कर्मों का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। ऋषियों की इस सूक्ष्म वैज्ञानिक पद्धति के लिए हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। संक्षेप में कहें तो आपका अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो, यदि आज आप पूरे संकल्प के साथ प्रभु के नाम का आश्रय लेते हैं तो नाम जप में वो सामर्थ्य है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इन दोनों प्रसंगों को सुनकर क्या आपको भी नाम की अद्भुत शक्ति पर विश्वास हुआ? और पूरे तार्किक गौरव के साथ लिखिए, जय श्री राम। नाम जप के इस प्रामाणिक और विस्तृत इतिहास को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, नाम जप करते रहिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।